सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया द्वारा आयोजित किया गया पुरस्कार वितरण समारोह। रोजगार परक परियोजना के तहत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं को मीडिया में उत्कृष्ट प्रोजेक्ट कार्य के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा बांटे गए अवार्ड। छात्राओं को 10 विभिन्न श्रेणियों में बांटे गए पुरस्कार। बेस्ट वॉइस और आर्टिस्ट का पुरस्कार कंचन पांडे को मिला। बेस्ट फील्ड रिपोर्टर के पुरस्कार से अर्चना कोटवानी को नवाजा गया। बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का पुरस्कार शुभी जैन, अंकिता अग्रवाल, सुरभि उपाध्याय को मिला। अपर्णा गौतम को मिला बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार। बेस्ट एंकर की श्रेणी में बांटे गए 3 पुरस्कार। नेहा सुंदरानी, अपूर्वा पचौरी और श्रुति श्रीवास्तव रही बेस्ट एंकर। प्रशिक्षण के दौरान संचिता शुक्ला का रहा बेस्ट परफॉर्मेंस। शुभी जैन की रही बेस्ट रिपोर्ट। रश्मि घोषी को मिला सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार। गुजराती बाजार स्थित शिमला होटल में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई। होटल से 1.5 दर्जन अवैध सिलेंडर किए गए जब्त। कैंट थाना क्षेत्र में शराब के लिए पैसे की खातिर एक बेटे ने अपनी ही मां पर किया जानलेवा हमला। मां का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। बंडा के पास बकुरा गांव में हुआ सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक परियोजना के तहत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं को 2 माह का प्रशिक्षण सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया द्वारा दिया गया था। बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षणार्थी छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट कार्य के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा पुरस्कार बांटे गए। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक परियोजना के तहत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं को 2 माह का प्रशिक्षण सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया द्वारा दिया गया था। छात्राओं द्वारा परियोजना में किए गए कार्य के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को कनेरादेव चौराहा स्थित सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के सभा हॉल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि आगमन के उपरांत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन कर हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश आचार्य रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूज एक्सप्रेस चैनल की एंकर अमिता पटेरिया, गर्ल्स डिग्री कॉलेज से डॉक्टर सहाय, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी, डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी और डॉक्टर भावना यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित ने की। कार्यक्रम का संचालन सागर टीवी न्यूज के एंकर सुरेश वाकले ने किया। आजकल केवल मोबाइल की बात करें तो कहते कौन कहता है कि आसपास में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछाल रहा है। एक छोटे से शहर से इतनी बड़ी छलांग लगाई हम सबके बीच के चरित्र शिवा पुरोहित हैं। कहा है कि आजकल केवल मोबाइल की बात करें तो इस चैनल से जुड़ चुके हैं। यानी हर दिन 20 नए लोग और तकरीबन हर घंटे एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में जुड़ रहा है। अब बात करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ
मीडिया टीम। अपने अध्यक्षीय स्वागत भाषण में अभिषेक पुरोहित ने कहा कि पिछले इन 2 महीनों के प्रशिक्षण में छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे चलकर ये सभी छात्राएं अपने परिवार का और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगी। आगे भी सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इसी तरह के होनहार नागरिक तराशने का काम करता रहेगा। इंस्टीट्यूट एक सभ्य समाज के निर्माण में और समाज में जागृति लाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। बड़ी घटना प्रचंड है और ये पोस्ट पूरा हो गया, कुछ लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, कुछ लोग जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बताया सारे न्यूज़ के इतिहास के बारे में, कैसे हमारे सेवा भाई जो चमत्कार करने में माहिर है, सागर में ये बताया सागर का पहला मोबाइल टीवी लॉन्च किया, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट की स्थापना की। लोगों को लगता बहुत सहज है ये सब काम करना, खासकर में मोबाइल खोल लिया और सागर टीवी लगा लिया, टीवी में सागर टीवी न्यूज़ का बटन दबाया और चैनल चालू हो गया, खबर। पर उसके पीछे जो मेहनत होती है वही पत्रकार जान सकता है। आज इस खर्च के विषय में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। मैंने देखा कि शिवा ने जो मेहनत की वह करनी है। विचार तो सभी के मिलते, पर जो कार्य करने की क्षमता है वह पर्सनली मुझे भी जवाब मिलती है। मैं खुद भी इंस्पायर जवाब देते होता हूँ, भले उसका बड़ा भाई पर छोटे भाई से मैं इंस्पायर होता हूँ। जैसे मोबाइल में बैटरी होगी ना, मोबाइल नहीं काम करता है जब बैटरी चार्ज होगी, ऐसी हमारी बैटरी है, हमारा गाइड है। जब तक वो मैंने जो उत्साह है आप लोगों ने देखा, जो ललक आपके मीडिया क्षेत्र में आने के लिए देखी, बड़ा खूब होगी। मैंने देखा जो खबरें भी आने के पहले हम देख रहे थे, बड़ी तत्परता से काम किया आप करते। पर्सनली मैं बहुत खुश हुआ कि जैसे इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सामान्य लड़की में कहीं बाहर नहीं जाती थी, मैं कहीं कुछ में बोल नहीं थी। तो इन 2 महीने के समय में मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल होगी, आपने 20 साल में वो परिवर्तन अपने आप में नहीं देखा जो आपने 2 महीने में देखेगा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूज एक्सप्रेस चैनल की एंकर अमिता पटेरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज में लड़कियां अहम किरदार निभा रही हैं। मीडिया के क्षेत्र में छात्राओं को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहिए। कुछ सालों में, हालांकि महीनों की मेहनत नहीं होती है, करीब मेरी बात करें तो करीब 7 से 8 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में। और स्टार्टिंग भी मैंने सागर से की थी, उसके बाद में यहाँ से निकली। कई लोगों ने बोला कि बहुत आगे जाओगे, जैसे आज आप लोगों को भी बोलते होंगे, देखा होगा लोग बोलते होंगे कि आप बहुत अच्छा किया, बहुत आगे जाओगे। ऐसे मुझे भी पढ़ाने वाले लोग थे, लेकिन उन पढ़ाने वाले लोगों में से कुछ लोग मुझे दबाने वाले भी थे। सब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आगे जाओगी, बाहर निकलोगी, ऐसे लोग मिलेंगे, कैसे तुम आगे बढ़ोगी, 6 महीने बाद तुम वापस आ जाओगी। तो ऐसे जो लोग ये कहने वाले थे कि तुम अच्छा करोगी, उससे कहीं गुना ज्यादा लोग थे जो ये कहते थे कि तुम वापस आ जाओगी, कुछ नहीं हो सकता, मीडिया में लड़कियों को कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत गंदी फील्ड है। जैसा अभी हमारे मैम बता के गए हैं कि ऐसा लोगों की थिंकिंग है, मानसिकता ही यही है। तो मुझे बढ़ने में बहुत मेहनत लगी। आज कह सकती हूँ कि जो मेरी मम्मी, उनकी वजह से मैं यहाँ पहुंची। जब पूरा परिवार अगेंस्ट था, पूरा परिवार, मुझे लोगों को पता चला कि लड़की बाहर जा रही है, सब घर के आते थे, वैसे कभी कोई नहीं पूछता था, लेकिन तब जरूर आते थे कि अच्छा सुनाया लड़की अपनी बाहर जा रही है, आज आएगी वापस। ऐसे बच जाते थे ना, माहौल बहुत खराब है, हम तो आपको सलाह देने हैं, बाकी आपको मानना न मानना। लेकिन वो मम्मी थी जिन्होंने जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा कि नहीं तुम जाओ, तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करती हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो पीछे मत हटो। तो वो रही और मैं आगे निकली। बहुत स्ट्रगल के पीछे भी रहा। स्ट्रगल कुछ इस तरह से था कि जब शुरुआत की, गुरुजनों के उद्बोधन की श्रृंखला में गर्ल्स कॉलेज की शिक्षिकाओं डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी और डॉक्टर भावना यादव ने भी छात्राओं को मार्गदर्शन दिया।
इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं के कॉन्फिडेंस में हुई वृद्धि को विशेष तौर से इंगित किया। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा थी कि बच्चे डिग्री के साथ साथ कुछ अपना स्वरोजगार भी प्राप्त करें, क्योंकि पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले बच्चियां MA करके डिग्री और भी PhD करती थी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाती थी। ये शासन की ही हम तारीफ करें कि शासन ने शिक्षा के दौरान स्वयं के लिए इतना अच्छा बनाने का बहुत अच्छा मौका दिया है। और मैं इसके बाद साधारण टीवी वालों की जो कंप्लीट आपकी टीम है, इसका हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे तो मध्य प्रदेश शासन पिछले करीब 4-5 वर्षों से यह परियोजना कार्य बच्चों में जो रोजगार की, तो मैं पुनः सागर डिवीजन और सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे डॉक्टर हरि सिंह तो अपने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसलिए हमेशा आप अपने नाम को पीछे करके सागर के नाम को आगे करते हैं। मैं आपकी इस भावना को बहुत बहुत वंदन करती हूँ। ये भी उम्मीद कि शासन सदैव गुणवत्ता के साथ नवाचार की अपेक्षा रखता है, पर हम शिक्षकों की भी एक सीमाएं है कि कितना नवाचार करें। शिवा प्रिया ने हमारे इस नवाचार में हमें मदद की, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार कि हमने प्रोजेक्ट के लिए जहाँ से वो सर्टिफिकेट और अटेंडेंस लेके चले आते हैं, पर वास्तव में क्या सीखते हैं ये हमें नहीं मालूम चलता। ये पहली बात हमें जब सागर न्यूज चैनल पे आपका लाइव टेलीकास्ट देखा, आपके द्वारा तैयार किए गए प्रेजेंटेशन देखे तो लगा कि वाकई 2 महीने में शासन जो हमसे अपेक्षा रखती थी वो ये था जो हमें भी नहीं पता था कि 2 महीने में हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने में समर्थ बना सकते हैं। छात्राओं के प्रशिक्षण उपरांत उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रोफेसर सुरेश आचार्य ने कहा कि बुंदेलखंड की छात्राओं को मीडिया के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, यहाँ बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि आज जितनी छात्राएं बैठी हैं, चाहता हूँ कि हम लोग जब कभी लोगों के मिलने आए 10-15 वर्ष बाद तो अपना विजिटिंग कार्ड भेज के 4 घंटे बैठे रहें, हमारा जवाब करेगा। अभी उठती है बहुत व्यस्त है मैडम, मिलने सकेंगे तो ये नाली बंद करती है मिट्टी भर के, और नाली का पानी ड्रिंकिंग वाटर वाले उस कुएं में डाइवर्ट होकर मिल रहा। वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट था, जिसमें वहाँ के कामगारों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत गलियों के बीच में बेला कर जरूर किए, जहाँ कभी सफाई नहीं होती, नगर पालिका की सफाई कर्मचारी नहीं था। बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसमें आवारा पशुओं पर मवेशी घूम रहे हैं, पूरी सड़क पर आराम फरमा रहे हैं, उन पर प्रोजेक्ट बनाया गया। वेरी गुड प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि बेटियां आगे जाएं। इसके बाद सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित ने छात्राओं को मीडिया में कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी। मौका देने के लिए सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मौका दिया, इतनी सारी घटनाएं लड़कियों को सिखाने का और सिखाने में जो मजा आया। साथ ही उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थी छात्राओं को उनके द्वारा प्रोजेक्ट और प्रशिक्षण के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर अवार्ड बांटे। छात्राओं को 10 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए। बेस्ट वॉइस और आर्टिस्ट का पुरस्कार कंचन पांडे को दिया गया। वहीं बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का पुरस्कार शुभी जैन, अंकिता अग्रवाल, सुरभि उपाध्याय को मिला। छात्राओं को
प्रशिक्षण के दौरान फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग करने का मौका भी मिला था। बेस्ट फील्ड रिपोर्टर के पुरस्कार से अर्चना कोटवानी को नवाजा गया। वहीं बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार अपर्णा गौतम को दिया गया। बेस्ट एंकर की श्रेणी में 3 पुरस्कार बांटे गए, जो नेहा सुंदरानी, अपूर्वा पचौरी और श्रुति श्रीवास्तव को दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस संचिता शुक्ला का रहा एवं बेस्ट रिपोर्ट शुभी जैन, अंकिता अग्रवाल एवं सुरभि उपाध्याय की रही। पूरे प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार रश्मि घोषी को दिया गया। कार्यक्रम में न्यूज एक्सप्रेस की एंकर अमिता पटेरिया का भी सम्मान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान न्यूज इंचार्ज संतोष सोनी, संवाददाता विकास यादव, हेमंत रायकुमार, नवीन सोनी, अंकिता सोनी, अनुज गौतम, अनुराग शर्मा और एडिटर संजू पटेल उपस्थित रहे। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बुधवार को गुजराती बाजार स्थित शिमला होटल में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन अवैध सिलेंडर जब्त किए गए। बुधवार को शहर के गुजराती बाजार स्थित शिमला होटल में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई कर 1.5 दर्जन अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। क्यों? अभी एक कल के जो आप प्रस्तुत करना यस आई ये आ गई ना ये लेटेस्ट में जो दो है इनके दो है सर, लेकिन रिफिलिंग नहीं है। होटल के मालिक द्वारा इन घरेलू सिलेंडरों का गैरकानूनी तरीके से होटल व्यवसाय में उपयोग किया जा रहा था। विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कॉलेज पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि छात्राओं की फीस माफ की जाए। सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली SC, ST और OBC की 800 से ज्यादा छात्राओं पर नई मुसीबत आन पड़ी है। इन 800 से ज्यादा छात्राओं की फीस अब तक आदिम जाति कल्याण विभाग जमा करता आ रहा था, लेकिन इस बार इन छात्राओं की फीस विभाग ने कॉलेज में जमा नहीं की। इसलिए कॉलेज प्रबंधन छात्राओं से फीस जमा करने की बात कह रहा है। इसी के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्राओं के साथ आ खड़े हुए हैं। इसका विरोध करते हुए एनएसयूआई ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्राओं की फीस माफ करने की मांग की। गौरतलब है कि मंगलवार को भी छात्राओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कलेक्टर को अपनी परेशानी सुनाई थी, लेकिन कलेक्टर के यहां से कोई ठोस जवाब न मिलने की वजह से छात्राओं ने एनएसयूआई के साथ मिलकर कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। हम लोग यहाँ से इकट्ठी फीस नहीं कर सकते, सबमिट पापा लोग
की इतनी कमाई नहीं हो रही है, फिर भी मजबूरी में 4 दिन का समय दिया, अगर उतने में नहीं कर पाए तो और 1000 रुपये फीस भी लगेगी, हमें नहीं कर पाए। और इतनी सारी लड़कियाँ हम लोग का तो फिर भी कोई ना कोई एडजस्ट कर लेगी, सब लड़कियाँ कैसे करेंगे? इससे पहले फीस लगती थी क्या? नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी। ऐसे में लड़कियों को पता, अब 3 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई है वो भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 3 साल के चक्कर में अब एक बार में क्या करें? 8,500 फीस लग रही है। 4 को मिलेगी, हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे कल। हाँ, भूख हड़ताल सच्ची में करेंगे यहाँ। प्रशासन मतलब आपका जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, उसने इतनी बड़ा पॉलिसी में चेंज किया था तो उसको समय रहते इन्फॉर्म करना चाहिए था। मई जून में इन्फॉर्म कर देते, बच्चों को मालूम होता कि अब ये कोर्स है, ये फ्री में नहीं मिल रहा पढ़ने, तो बच्चों को कहना ये कि हम ये कोर्स लेते हैं। नहीं, हम लोग को जानकारी तो अभी परसों, हम लोग को 1 महीने पहले करीब अंदाज पड़ रहा था कि ये पोर्टल से फीस सब्सक्रिप्शन चला गया है। जब अभी सेकंड टाइम की फीस की बात आई ना, तभी पता नहीं, कुछ तो भर ही रहे हैं वैसे, पर जो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं बेचारे वो तो परेशान हो रहे हैं। आज के इस दौर में पैसे की खातिर एक बेटा अपनी मां पर भी हमला कर सकता है। एक बार और ये हकीकत में तब्दील हो गया। यहाँ कैंट थाना क्षेत्र में बरखेड़ा खुमान गांव में शराब के लिए पैसे मांगते हुए एक बेटे ने अपनी ही मां पर जानलेवा हमला कर दिया। दुनिया में मां और बेटे का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ पैसों के लिए एक बेटा अपनी ही मां की जान का दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही देखने को मिला गढ़बैरा मंदिर के पास स्थित बरखेड़ा खुमान गांव में, जहां ब्रजेश अहरवार नाम के युवक ने पैसों की खातिर अपनी ही मां सरोज रानी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर की है, जब लड़के की मां सरोज रानी अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी उसका बेटा ब्रजेश शराब के नशे में आया और मां से शराब के लिए पैसे मांगने लगा। मां के मना करने पर ब्रजेश ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे सरोज रानी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल सरोज रानी के मुताबिक उसका बेटा ब्रजेश पहले भी कई बार पैसों के लिए अपने ही माँ बाप के साथ मारपीट कर चुका है, जिसकी शिकायत इन लोगों ने कैंट थाने में भी की है, लेकिन पुलिस द्वारा ब्रजेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मारो है ब्रजेश बड़ा लड़का पहचान है, कर्जा चुकावे और दारू पीवे, गांजो पीवे, फिर पहला नहीं करी। पहला तो चोरी से बुरा ना जो पानी ले जात तो सब जासूसी के मोड़ा है, अब सुधार जे अब मुँह से ऊँची हो गई। अब जाके तो पहला बाम बताई कि मार है जान से, जब है सो हमारी शांत हुई। उसे तो कर रहा वो 8 साल से, मैंने जो महीना 3-4 महीना से ज़्यादा ही कर रहा। आप लोगों ने पहले कभी इसकी FIR भी की है? हाँ। क्या कार्रवाई की थी पुलिस ने? एक बार बापा ने जेल में घुसवा रहा था। हाँ। फिर कैसे आ गया ये? अब जो नहीं है पता, वो जब है तो जमानत भाई, ये बार में नहीं भाई मैंने, और छूट के आ गया। हाँ। बंडा के पास बकोरा गांव में सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार की सुबह बंडा थाना क्षेत्र के बकपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर सवार करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक विनायका के पास स्थित पिथौली गांव के रहने वाले ये लोग पिथौली से बंडा बाजार में अपना राशन बेचने जा रहे थे। तभी रास्ते में सामने से आ रहा एक ट्रक कट मारता हुआ निकल गया, जिससे ट्रैक्टर चालक घबरा गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। ट्रैक्टर पर सवार घायल बबलू गौड़ ने बताया कि घटना में करीब 25 लोग घायल हैं, जिन्हें बंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 10 घायलों की हालत गंभीर होने से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहाँ से ट्रक आ रहा था और वो ट्रैक्टर आ रहा था, सो वो माल भरा था तो उसी से ट्रक आ रहा था, तो उसी ने ट्रक के आगे ट्रैक्टर मार दिया। कछु वो मौसम भी कर रहा था। 15 लोग हैं सर। कब की बात है? और ये लोग 10:30 बजे की सर। कहाँ जा रहे थे ये लोग? बंडा जा रहे थे। कहाँ से? खुआरी से
खुआरी का ट्रैक्टर है या मरीज हमारे यहाँ के या पैथोली के कभी खुआरी के हैं आदि लोग। किस काम से जा रहे थे? नहीं, आज का बंडा का बाजार होता सर, उस पे माल था क्या बंडा में सर 4-5 लोग खाए और ज्यादा मरीज है सो यहाँ आ गए सर। ट्रक वाला वहाँ ही है और ट्रैक्टर वाला उधर खड़ा है, ड्राइवर भाग गया सर। मेरा नाम गोविंद कुमार लोधी, मैं 108 का EMT था। क्या हुआ है? ये पैथोली ग्राम खुआरी के पास बकपुरा बंडा बांडी रोड पे सर एक्सीडेंट हुआ है, पर ट्राली पलटी। कितने लोग घायल हैं? इसमें कम से कम 30-35 लोग घायल हुए और 10-15 लोग का बंडा CSC से रेफर किया गया, जो 108 की मदद से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सागर के लिए शिफ्ट हुई है। कब की बात है ये बात समय 10:30 लगभग। बुधवार को शहर का मौसम नरम गरम बना रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने से उमस महसूस की गई। अब माहौल में गर्मी महसूस की जाने लगी है। पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा बुधवार को खरी धूप खिली रही। आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहने से उमस में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। शहर का मौसम भी नरम गरम बना रहा। हालांकि इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 44% और शाम को 30% आर्द्रता मापी गई, जबकि हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए आज लाभ प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं। भागदौड़ अधिक होने से थकान हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें। व्यर्थ विवादों से दूर रहें। वृषभ राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंधों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यापार में नए एवं लाभदायी प्रस्ताव मिलेंगे। मिथुन राशि के जीवन साथी के लिए आज स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि वालों की संपत्ति की आकांक्षा पूर्ण होगी। कार्य की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। परिवार एवं निवास स्थान की समस्या रह सकती है। सिंह राशि वालों का व्यापार और व्यवसाय अच्छा चलेगा। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। सुख संपन्नता के योग बनेंगे। आय में वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले कार्यों को टालने का प्रयास न करें। विरोधी भी योग्यता कुशलता से प्रभावित होंगे। जल्दबाजी न करें। परिवार में कोई समस्या रह सकती है। तुला राशि वालों के महत्व को आज स्वीकार किया जाएगा। सुखद एवं सफल यात्रा के योग बनेंगे। योग्यता और अनुभवों का लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज विश्वासप्रद वातावरण रहेगा। परिश्रम का उचित फल मिल सकेगा। कार्य की प्रशंसा होगी। आय से अधिक व्यय न करें। पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे। धनु राशि वालों के लिए नौकरी में कार्यकुशलता का लाभ मिलेगा। आय में वृद्धि के योग हैं। विरोधी आपकी छवि खराब करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मकर राशि वालों के परिवार के सदस्यों की आज प्रगति होगी। संपत्ति की खरीदी बिक्री से लाभ होगा। नौकरी करने वालों से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज यश और सफलता मिलेगी। रुके कार्य पूरे होने के योग हैं। परिवार में अनुकूल काम होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। कानूनी मामलों में लापरवाही न करें। मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। वाहन और मशीनों के प्रयोग में सावधानी रखें। कई दिनों से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है।
आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, सफलता का रहस्य विवेक, श्रम, चरित्रबल और व्यवहारिकता, इन 4 साधनों में निहित होता है। हंसने, मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर